आजकल तो हर छोटे छोटे गली से गुंडे निकल जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ है ये, है ना? ये किसी का गढ़ नहीं है, ये कांग्रेस का गढ़ है। जब भाजपा की सरकार रही है तो राजनांदगांव में बहुत विकास हुआ है, अति विकास हुआ है। नरवा गरवा गुरुवा बारे में उनका विकास समझ में नहीं आया। हमारे राजनांदगांव सिटी क्षेत्र में तो विकास ही नहीं हुआ है। निश्चित ही कांग्रेस की सीट यहाँ पे राजनांदगांव में आ रही है और 75 पार सरकार बन रही है। जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस चालू है, आम जनता उसमें बैठ नहीं सकती है, इससे किसका फायदा है? जो रईस लोग पैसे लो वही जाएंगे, हमको तो लोकल में जाना है, जनरल डिब्बे में जाना है। जब उस समय क्या है, उन्होंने जूता खरीदा, कांग्रेस का काम है पॉलिश करना, तो पॉलिश कर रही है। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वोकल टीवी की टीम लगातार छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत कर रही है, चुनाव पे चर्चा कर रही है और इसी कड़ी में आज वोकल टीवी की टीम राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र पहुंची है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ माना जाता है। यहाँ की जनता से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी विकास के कार्य हैं जो इतने सालों में हुए हैं, कौन से विकास के कार्य हैं जो उनको लगता है होना चाहिए। इसी कड़ी में हम चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं जनता के बीच, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है काका? ईश्वर सिंह ठाकुर। ये राजनांदगांव के है? राजनांदगांव जमातपारा वार्ड नंबर 24। क्या माहौल है चुनाव की? हाँ, यह रमन सिंह के गढ़ हवे। 20 साल से रमन सिंह राज कर रहे थे, पूर्व सीएम रहे। रमन सिंह 15 साल से यहाँ पे राज किया है, लेकिन 15 साल में गैस टंकी का कीमत हो गया था 1260 रुपया और 260 रुपया दाल हो गया था। आज भूपेश बघेल के राज में 600 रुपया टंकी है, गैस टंकी 100 रुपये किलो दाल है और हर बेरोजगारी भत्ता दे रहा है। किसानों को 25 रुपया बोनस दे रहा है। 50 साल से ऊपर आदमी को 60 साल में उनका 500 कुछ रुपया उनका ये दे रहा है पेंशन। ये सब भूपेश सरकार के राज में हुआ है। बाकी 15 साल रमन सिंह राज के उस टाइम नहीं हुआ था। आज जो हम टंकी ले रहे हैं 600 रुपया हम टंकी आ रहा है, रमन सिंह के राज में 1300 रुपया हुआ है टंकी। जो समस्या है यहाँ पे राजनांदगांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको क्या लगता है कि ये चुनाव में इस बार कौन सरकार बनाने वाला है? सरकार तो सब कोई बोल रहा कि कांग्रेस के बनेगा। इस यहाँ से भले डॉक्टर रमन जीत जाएगा, वो अलग चीज है, बाकी कांग्रेस सरकार के बनेगा। सब कोई वही। यहाँ से विधायक के पद प्रत्याशी जो है गिरीश देवांगन जी है कांग्रेस से, उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? उनके बारे में तो सब बोलता है कि नया नया आदमी है, अब नया नया आदमी का वोट दूंगा। यहाँ से डॉक्टर रमन निकलेगा और कौन निकलेगा? इस विधानसभा क्षेत्र में रमन सिंह ने क्या क्या काम किया उसके बारे में थोड़ा बताइए। विधानसभा हम उतना जानकारी हमको कहाँ से आ गया? राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें, आपके एरिया की बात करें। हमारे यहाँ तो बीएनसी में कुछ नहीं किए हैं। एगो बीएनसी मिल था, वो भी खत्म हो गया। हम तो बीएनसी मिल में रहता हूँ, खाली कोई बीएनसी मिल तो था बस। आप क्या करते हैं? फली बेचता हूँ, हर सीजन में हर काम, जैसे गन्ना रस, फिर फल, फिर नारियल, ये सब दुकान है। कहाँ से है सर आप? जी, कहाँ से? मैं यही राजनांदगांव से। क्या करते हैं आप? मैं किसानी काम करता हूँ। अच्छा, किसान है आप? हाँ, खेती किसानी काम करता हूँ, खाद वही को बेचता हूँ। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव है और ये राजनांदगांव है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ है। अभी आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर के? और पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने मुख्यतः किसानों के लिए काम किया है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पिछले जब भाजपा की सरकार रही है तो राजनांदगांव में बहुत विकास हुआ है, अति विकास हुआ है। और इस बार जो अभी कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो हैं, वो राजनांदगांव को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं भाजपा सरकार के समय में, लेकिन अभी कांग्रेस के समय में उतना कुछ खास काम नहीं दिख रहा है यहाँ। तो ऐसा लग रहा है माहौल की अभी बीजेपी की सरकार यहाँ बैठेगी फिर राजनांदगांव में, ऐसा माहौल लग रहा है। एक किसान होने के नाते जो भूपेश सरकार रही है, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सी योजनाएं जिनका लाभ आपको मिला है या फिर नहीं मिला है? नहीं, किसानों का जो लाभ मिला है वो तो बराबर है। जो सरकार बोली थी किसानों को ये देंगे वो देंगे, जो भी बोले थे वो बराबर किए हैं, किसानों को बराबर दिए हैं, उसमें कोई दो बात वाली बात नहीं है।
बाकी जो राजनांदगांव की बाकी विकास की बात करें तो पीछे है उसे। यहाँ राजनांदगांव की मुख्य कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, उसमें जैसे कि सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, सब कुछ कैसा है, मिलता है नहीं मिलता है? पानी की व्यवस्था तो वैसे तो लगभग गांव में बहुत सारे पानी की व्यवस्था तो कर चुके हैं, पानी तो है। और ऐसे पारी नाला से अभी राजनांदगांव के लिए वो बना है पारी नाला क्रॉसिंग जो है, वो आज तक पिछले 5 सालों से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। वहाँ से मैं पारी कला से हूँ, तो क्रॉसिंग की बात हुई तो आज तक क्रॉसिंग नहीं हुई है। और वहाँ पर जो 22 करोड़ की जो लागत से क्या बोलते हैं सर्विस रोड मिलनी चाहिए थी, वो प्रस्ताव हो चुका है, वो भी अभी तक नहीं बना है। तो ऐसे बहुत सारे काम पीछा हुआ है, राजनांदगांव विकास को सब रोक दिया गया है अभी कांग्रेस सरकार जो है। तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अभी तो ऐसा लगता है कि मैडम कि आने वाले समय में ना बीजेपी की सरकार बैठेगी, ऐसा लग रहा है। बदलने के जो उनकी जो प्रक्रिया चल रही है, जो अभी उन लोग एक नारा लेके चले हैं बदलेंगे करके ना, ऐसा लग रहा है कि माहौल तो बीजेपी की सरकार दिख रहा है। धन्यवाद। आपका परिचय? रोहित साहू पारी कला से। आपको परिचय? मेरा परिचय ग्राम पारीकला से हूँ, प्रमोद कुमार साहू। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम लोग फील्ड वर्कर हैं, मतलब काम? एग्रीकल्चर का सामान हम लोग सेल आउट करते हैं। आप राजनांदगांव से ही हैं? जी। यहाँ के विकास के बारे में बताइए। पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ रहा है ये। पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ तो पाटन क्षेत्र है। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री अपना रमन जी का ना, वो तो यही है, राजनांदगांव से है। क्या-क्या विकास हुआ? ऐसा तो विकास करने के लिए बहुत बेस्ट विकास किया है वो, क्योंकि आज हम अगर देखते हैं यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, तो हमको जो फॉरेन कंट्री जाना पड़ता वो हम यहीं से अपन इंडिया से अपन राजनांदगांव सिटी से संस्कार धानी से देख सकते हैं। ये अच्छा किया है। और खिलाड़ियों के लिए वहाँ आवास भी निर्माण कर रहा है, प्लस यहाँ टेनिस बॉल हॉकी ये सब किए हैं, क्रिकेट के लिए भी किए हैं। बहुत अच्छा वर्क किया है। और उनके ज़माने में वो बच्चे लोग को 30,000 रुपये कुछ वो मिलता था पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, प्लस मैरिज करने के लिए मिलता था, और प्लस किसानों के लिए भी सुविधाएं दिए हैं। वर्क अच्छा हुआ, उनका काम बहुत अच्छा है, सराहनीय है। अभी वर्तमान में भूपेश बघेल कांग्रेस से मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव भी आ रहा है। अब चुनाव आ रहा है, उनका तो समझ में नहीं आता। नरवा गरवा गुरुवा बारे में उनका विकास समझ में नहीं आया। हमारे राजनांदगांव सिटी क्षेत्र में तो विकास ही नहीं हुआ है। उसके बारे में हम क्या बोले? अब वो गोबर उबर के बारे में, पेंट वेंट के बारे में भी डेवलप होगा बोला था, उसको पेंट के बारे में डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ राजनांदगांव में कुछ ऐसी मुख्य समस्या है या फिर कोई चीज जो बहुत समय से चाहते हैं आप यहाँ पे बने हो विकास के स्तर पर, जो नहीं हो पाया है? और बाकी तो सब रमन ने कर लिया है ना, हर चीज कर लिया है, नल जल योजना सब चीज कर लिया है, क्या करेगा वो? और यहाँ कुछ करना भी चाहिए उसको, विकास शिक्षा की नीति में कुछ करना चाहिए, तो उसमें कुछ ध्यान ही नहीं है ना उनका। और बल्कि हो सके तो शराबबंदी को बंद करेंगे बोले थे, लेकिन उसको और बढ़ावा दे दिया। इससे हमारे बच्चे लोग खराब हो रहे हैं ना। बच्चे लोग को जो क्या चीज है वाइन, उसके बारे में नहीं जानना चाहिए, वो जान गया वाइन क्या चीज है। लोग उसके बारे में छुपके वो सब बेच रहे हैं और बढ़ावा दे दिया ना वाइन के बारे में। बाकी किसान के लिए अच्छा किया है, नो डाउट, इसमें किसान के लिए किया है वो, लेकिन और जो विकास होना था वो रुक गया है, नहीं हुआ है। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2023 के विधानसभा चुनाव में? अब देखो क्या है, अब रिजल्ट तो पब्लिक बताएगा, लेकिन ऐसे अब देखो पॉजिटिव। अब मेरा मत तो यही है कि अब जो होना था शराबबंदी नीति में बंद होना था, जो डेवलप होना था अपन नरवा गरवा घुरवा, ये भी कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है। आज मवेशी ऐसी मर रहे हैं गौठान में, जब आप देखोगे तो चारा नहीं है, पहरा नहीं है। हमारे राजनांदगांव में है, देख रहे हूँ मैं, अपने पारी कलम भी देख रहा हूँ, कुछ नहीं है। अब सरकार किसका आएगा ये तो नहीं बता सकता, फिर भी ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग अगर लोग सोच रहे हैं तो कमल खिलेगा। भाजपा की सरकार में आप किसको मुख्यमंत्री के चेहरे पे देखते हैं? अब चेहरे के मुख्यमंत्री अब देखते हैं जी, अब देखो देखते हैं। पुराना तो वर्क अच्छा किया है करने के लिए रमन जी ने, तो देखते हैं, रमन को देखते हैं। सूरज नारनवरे, यहाँ से नवागांव। नवागांव से। यहाँ राजनांदगांव में विकास का स्तर क्या है? राजनांदगांव में विकास का स्तर देखा जाए तो उस टाइप का विकास हुआ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र है और मार्केट भी
परिस्थिति ऐसी चल रही है, आप किसी को भी पूछिए, मार्केट पूरा डाउन चला 4-5 साल से। यहाँ पे देखा जाए उस टाइप का विकास यहाँ पे हुआ तो ऐसे नहीं। यहाँ से जो विधायक है वो है रमन सिंह, जो कि 15 साल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उन सालों के बीच में भी विकास नहीं हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? उन सालों के बीच में वैसे सिटी का विकास हुआ है, जैसे आप रोड देख सकते हो, ब्रिज देख सकते हो, स्टेडियम देख सकते हो, मतलब ऐसे सिटी का विकास हुआ। लेकिन जैसे लोगों का देखा जाए, जैसे आर्थिक परिस्थिति नहीं सुधर पा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बिजनेस पानी मतलब छोटे धंधे और बड़े धंधे वो भी अच्छे से चल नहीं पा रहे, मतलब लोगों का विकास नहीं हो रहा है, सिटी का विकास हुआ है। तो अभी पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार आई थी, आपके वर्ग के लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? हाँ, कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस सरकार ने प्रदेश स्तर पे बहुत अच्छा काम किया है। जैसे हाफ बिजली योजना, उसका सभी को फायदा हो रहा है, और किसान के खाते में जो पैसा भेज रहे हैं बोनस के तौर पे, वो किसानों को फायदा हो रहा है। और क्या बोलते हैं, कुछ उनकी जो योजना है प्रदेश स्तर पर, उनकी योजनाएं बहुत अच्छी है। स्टेट तौर पर कांग्रेस सरकार की योजनाएं अच्छी है। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2023 विधानसभा चुनाव में? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने की संभावनाएं बहुत है, लेकिन राजनांदगांव में कांग्रेस का आना मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे राजनांदगांव में क्या, कांग्रेस ने दमदार उम्मीदवार अभी दिया है नहीं, क्योंकि गिरीश देवांगन जी उम्मीदवार है यहाँ। लेकिन यहाँ किसी को पूछेंगे गिरीश देवांगन जी तो कोई नहीं जानेगा। कम से कम कोई लोकल चेहरा रहता है कि लोग उसको जानते हैं, तभी तो उसको वोट देंगे। अब रमन सिंह जी जो है उनको लोग जानते हैं। अब राजनांदगांव की जनता भी परिवर्तन चाहती है राजनांदगांव में, लेकिन उनके सामने अच्छा कोई ऑप्शन नहीं रखा। राजनांदगांव की जनता परिवर्तन चाहती तो, लेकिन अब ऑप्शन नहीं दे पाना। अच्छा, अगर मान लीजिए कांग्रेस ने अगर महापौर जी को देते टिकट, हेमा देशमुख हो गए या और भी कोई चेहरे, उनको जानते हैं लोग, एक बार उनको देखते हुए शायद कुछ हो सकता था। लेकिन इस बार भी कांग्रेस ने वो गवा दिया सीट। प्रदेश स्तर पे कांग्रेस की सरकार आने की संभावना ज्यादा है, लेकिन राजनांदगांव स्तर पे डॉक्टर रमन सिंह जी की संभावना है आने की। अब यही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी यहाँ पे जिसकी भी सरकार आए, कम से कम लोगों को रोजगार मिले, काम धंधे मिले, आर्थिक परिस्थिति लोगों की सुधरे, बिजनेस पानी अच्छे से, कुछ ऐसे करना चाहिए यहाँ पे कि लोगों का विकास हो। खाली प्रदेश का, सिटी का विकास करने से लोगों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। जैसे मान लो, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस चालू है, आम जनता उसमें बैठ नहीं सकती है, इससे किसका फायदा है? जो रईस लोग पैसे लो वही जाएंगे, हमको तो लोकल में जाना है, जनरल डिब्बे में जाना है। और उसके चक्कर में क्या कर दिया, लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, बार बार ट्रेनें बंद हो जाती है। अब आप भी कभी अगर ट्रेन में बैठे होंगे तो आप देख सकते हो, बीच में कहीं भी ट्रेन को रोक देते, 1-1 घंटा 2-2 घंटा रोक देते हैं। पहले क्या होता था, एक्सप्रेस निकलती थी, मालगाड़ी रुकती थी। अभी क्या हो रहा है, एक्सप्रेस को रोका जाता है, मालगाड़ी को निकलते हैं। जनता पूरी परेशान हो गई केंद्र सरकार से भी। मधु यादव। आप राजनांदगांव से? जी। ये क्या काम करते हैं आप? मैं, ये मेरा छोटा सा शॉप है, ठेले में आलू पराठा, पूरी सब्जी, अप्पे, गोभी पराठा, ये सब बेचती हूँ। राजनांदगांव में विकास क्या क्या हुआ है, आप कुछ बता पाएंगे? यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह है, जो कि पिछले 20 सालों से विधायक है यहाँ के। क्या बताऊँ, मेरे सबसे पहले तो मेरे वार्ड का ही ले लो। मेरे वार्ड में तो आज तक एक भवन नहीं बना है। सबसे मेन मुद्दा यही है कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उस क्षेत्र में अगर प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, तो आगे का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं सीमित में रहती हूँ। तो मैं ये चाहूँगी कि हम लोग एक बस्ती में रहते हैं, तो वहाँ कोई भी बने, एक छोटा सा भवन बना के दे दे। और यहाँ पे जो बिजली है, पानी है, और इन सब की सुविधा प्रॉपर आपको मिलती है? हाँ, बिजली पानी तो अभी है, चल रही है। बिजली भी आ ही रहा है, घर में है, और पानी भी है, और क्या चाहिए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है फिर अभी, और विधानसभा चुनाव आने वाला है। पिछले 5 सालों में उनके काम को आप कैसे देखते हैं? अच्छा करे हैं, भूपेश सरकार अच्छा करी है। मैं तो ये तो नहीं कहूँगी कि कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है, लेकिन अच्छा करी है। अभी जितने दिन तक देखे जाए तो उस हिसाब से अच्छा करी है। प्रदेश में अपराध काफी बढ़ गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो खूब ज्यादा स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो हर छोटे छोटे गली से गुंडे निकल जाते हैं। आप एक महिला हैं? हाँ, मैं एक महिला हूँ, लेकिन मैं गुंडा नहीं। हाँ, मैं कह रही हूँ, आपका क्या कहना है अपराध के मामले में? मेरे हिसाब से तो ये है भाई कि अपराध बढ़ रहा है, उसको थोड़ा सा रोकें और उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली काम करें, क्योंकि ये न्यू जनरेशन बच्चे बिगड़ भी रहे हैं। अगर 2 घर के बाद अगर कोई काम करता है तो उसका चौथा घर का बच्चा देख के उसको सीख जा रहा है।
तो इसमें सिखाने वाली या पेरेंट्स की या सरकार की गलती, तो इस चीज को सरकार की गलती नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन सरकार इस चीज को कंट्रोल कर सकती है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। अभी यहाँ पे राजनांदगांव में कांग्रेस से विधायक के प्रत्याशी हैं गिरीश देवांगन, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ, अच्छे इंसान है, सुनी हूँ मैं नाम उनका, और अच्छे चर्चित हैं उधर खरसिया तरफ, और अभी पहली बार शायद राजनांदगांव जिला से विधायक लड़ रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या हो। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अब वो तो बहन पता नहीं मेरे को किसकी सरकार आएगी, आपको क्या लगता है? अब पता नहीं, मेरे हिसाब से अगर दुनिया चले मैं तो पूरा दुनिया बदल दूं, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं कह सकती, जो जीता वही सिकंदर है। क्या सजन राम यादव। कहाँ के हैं? मैं रायपुर से हूँ। रायपुर से हवा यहाँ राजनांदगांव में कैसे? घर है यहाँ, यहाँ हूँ घर। अच्छा, रायपुर में काम करता है? क्या काम करता है? फॉरेस्ट में रहे हो, रिटायर हो गए हूँ। फॉरेस्ट में रहे हो, रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, तो यहाँ राजनांदगांव में पूरा परिवार रहता है? हाँ। राजनांदगांव में अभी चुनाव आते है ना, विधायक यहाँ रमन सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री रही से, यहाँ के विकास के बारे में थोड़ा बताओ। अब विकास के बारे में क्या, तो विकास तो बहुत हुआ है यहाँ। अब मैं तो यहाँ रहता नहीं ना, अब 40 साल से रायपुर में रह रहा हूँ। ये तो कभी कभी आता हूँ, तो क्या विकास तो देख ही रहा हूँ। अच्छा, प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, ओकर लेके तुमन का बोलिए, क्या कर सरकार है? सरकार तो लग रहा है मेरे को बघेल का ही आएगा लग रहा है। पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम ला कैसे देखा? काम तो बहुत अच्छा करे है, अब कर ही अभी वही तो। शराबबंदी करी? शराबबंदी तो नहीं करे, वो तो दोनों सरकार का, वो कहा थे शराबबंदी बंद हो थे, यहो कहा शराबबंदी बंद, तो कोनो बंद नहीं करे ना, वो राज में हो है ना एकरो राज में हो है। और बिजली बिल हाफ करी? हाँ, बिजली बिल हाफ। और का योजना मुख्यमंत्री के जो तुम्हें लाभ मिला थे और नहीं भी मिला थे? अब मोला का लाभ ले, मैं तो सरकारी कर्मचारी रहे हैं, तो मोला का लाभ है? कांग्रेस का है ज्यादा। तो क्या नाम है? लेखराज। कहाँ ले हस? मोहारा से। का करत हस? ऐसे करता वो किसानी। विधानसभा चुनाव आने वाला है ना, और पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ही से किसान मरबा मेन काम करे बोलते, अपन किसान हवा बहुत काम करे है, भूपेश बघेल बहुत काम करे है। का उमन की योजना के फायदा मिले से तुम्हें? हम मतलब पैसे सब मिला थे, कर्ज माफी हो? हाँ, अभी के कोई जानी वो 5 साल के बाद हो रही से, अभी कोई है नहीं, ये पता नहीं है। अभी गौठान के भी काम हो गए अपन के क्षेत्र में, गौठान बढ़िया चल? हाँ, है ना अपना। और लड़का मन कहाँ पढ़ते? लड़का मन सरकारी में पढ़ते। कौन से स्कूल में पढ़ते? वही 4वीं वाले, अभी नान है बच्चों मन। अभी तो आत्मानंद स्कूल चालू करवाए है योजना भूपेश बघेल, तो वहाँ लड़का मन नहीं पढ़ाते? पैसा वाले में नहीं, सरकारी में जाते अभी नान। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, फ्री है। यहाँ राजनांदगांव में का विकास हो है? मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रही ने 15 साल से ओला में नहीं जाना, मैं ओला नहीं जानता। तो राजनांदगांव के? नहीं, मैं मुड़िया मोहरा के यहाँ। राजनांदगांव अंतर्गत आते ना? हाँ, आते ना, तो कुछ नहीं करी समन मनबर, कुछ नहीं करी, किसान मनबर कुछ नहीं करी। इधर काकर सरकार है? इधर कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री वही आएगा ना, भूपेश बघेल। क्या नाम है तुम्हारा? दसोदा। ये क्या हुआ? हाँ, नंदाई। क्या करता? काम? हाँ। मैं काम होटल में जाता हूँ, बिरयानी होटल में। अच्छा, यहाँ के काम कैसे विधायक के डॉक्टर रमन सिंह? रमन सिंह के भी अच्छा है। वो कौन है? वो रमन सिंह के भी अच्छा है? हमला यहाँ दादा इधर बोलेला नहीं तो तई है रथस, तो देखथस यहाँ कैसे काम चाहिए हाँ, काम अच्छा हो है। अभी चुनाव आते, काकर सरकार है? अब वो सरकार काकर आई तेला हमन बता नहीं सकन, जो अच्छा काम करियो कर सरकार आई। अलग अलग थे कौन अच्छा काम करे? अभी कांग्रेस की सरकार रही से है ना, 5 साल, ऊपर काम कैसे लगे? कांग्रेस के सरकार भी अच्छा करी, समझ हम लोग कांग्रेस के सरकार बनी तब कमा के खाना है, अब फूल के सरकार बनी तब कमा खाना है। हम लोग कुछ दे नहीं, हम तो अकेला आदमी हरा 10 किलो चावल लदे थे, हमरा 10 किलो एक महीना मिलते चावल? हाँ, 10 किलो मिलते। कौन दी से? रमन है। हाँ। और बिजली बिल हाफ हो? बिजली बिल कहाँ आज तो पटा कहाँ 700 रुपया बिजली बिल हाफ नहीं हुए बिजली बिल? हाँ,
पूरा 700 रुपया पटाखा है। बता, चावल ला बढ़ाना चाहिए रमन सिंह ला। एक जन आदमी 10 किलो चावल एक महीना पूर जाये। अब बता, कमाना है तो खाना है, अपन आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला है। लड़का है? नहीं नहीं, कोई परिवार में नहीं? हाँ, परिवार में है भाई बहनी, मगर अपन लग कमाना है तो खाना है, भाई बहनी थोड़ी दे दी है नी। हफीज वारसी, अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश सचिव। प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक विभाग। आप कहाँ से? मैं राजनांदगांव से हूँ। अच्छा, यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ है ये, है ना? ये किसी का गढ़ नहीं है, ये कांग्रेस का गढ़ है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे माननीय जो गिरीश देवांगन जी जो है, इस समय उनको हराएंगे और इनको वापस इनको कवर्धा भेजेंगे। अगर इतना ही मंत्री है तो फिर कवर्धा चुनाव क्यों नहीं लड़ते, ये राज्य में चुनाव के क्यों लड़ते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि सीएम रहते हुए वो 15-17 हजार वोट से जीते थे, और इस समय माननीय हमारे गिरीश देवांगन जी 22 से 25 हजार वोट से उनको भेजेंगे। और यहाँ के भाषा है वो गिरीश देवांगन जी, और वो इस समय निश्चित ही कांग्रेस की सीट यहाँ पे राजनांदगांव में आ रही है और 75 पार सरकार बन रही है, भूपेश बघेल सरकार बन रही है। आप कह रहे हैं ये कांग्रेस का गढ़ है? हाँ बिल्कुल। पिछले 15-20 साल से तो डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पे राज कर रहे हैं। वो डॉक्टर साहब लड़ रहे इसलिए लड़ रहे हैं कि वो बाहर के प्रत्याशी का अगर जो नारा लगा रहे हैं, जो बाहर के प्रत्याशी, तो हमारे बाहर के प्रत्याशी नहीं है। हमारे गिरीश देवांगन जी जो है राजनांदगांव के हैं, बल्कि कवर्धा से आए हुए हैं डॉक्टर रमन जी। ठीक है, तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस सरकार आ रही है मैडम, वो तो आपको ही मालूम है, पूरी जनता बोल रही है कांग्रेस सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार बना रही है, निश्चित कांग्रेस सरकार बना रही है। याद है शराबबंदी की? शराबबंदी तो डॉक्टर रमन जी के उसमें हुआ था शराबबंदी, जिसको बहुत अच्छे तरीके से भूपेश बघेल जी ने इसको अपना उसमें जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें अपने वो कराए। शराबबंदी भूपेश बघेल जी ने नहीं बल्कि डॉक्टर रमन ने ही बंद कराया था। लेकिन जब कांग्रेस सरकार में आ रही थी तो भूपेश बघेल जी ने बोला था कि हम शराबबंदी करवाएंगे, उसके बारे में क्या? शराबबंदी कराएंगे का मतलब ये है कि एक कोई भी चीज वो नहीं होता है, नहीं कि आने वाली सरकार जब आएगी तो हो सके इस पे भी काम करेंगे और शराबबंदी बंद होगी। प्रदेश में अपराध का जो स्तर है वो काफी बढ़ चुका है, क्या कहेंगे उसके? बड़ा नहीं है, कम हुआ है। आप उठा के देख लीजिए, बड़ा नहीं है, कम हुआ है। पहले जब 15 साल तक जब डॉक्टर रमन की सरकार थी उस समय नक्सलियों को कितना हमला हुआ था। अभी आप उठा के देख लीजिए, जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है 5 साल हुआ है, ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। अभी लगातार रेप के मामले आ रहे हैं, मर्डर के मामले आ रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? रेप के मामले तो देखा जाए मैडम, रेप का मामला ऐसा है और मर्डर का ऐसा है कि बहुत सी चीज में कांग्रेस की सरकार आने से कम हुआ है, और इसमें और भी प्रयास करेंगे और भी वो करेंगे और इसमें कम होगा। कन्हैया लाल सिन्हा। कहाँ से आप? स्टेशन पर। राजनांदगांव से। चुनाव आ रहा है विधानसभा 2023, है ना? कुछ ही दिन बचे हैं उसके लिए, क्या कहना चाहेंगे? कैसी किसकी सरकार आ रही है? अब यहाँ तो रमन सिंह आ रहा है मैडम, बीजेपी। इस विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर रमन सिंह का काम कैसा है? क्या क्या विकास किया उन्होंने? बहुत चीज विकास किया, बहुत बढ़िया किया है। मेडिकल कॉलेज खोला है, हॉकी स्टेडियम बनाया है, घर में पानी आ रहा है, बिजली बढ़िया चल रहा है, बहुत सारे विकास काम। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ मैडम। आप गाड़ी चलाते हैं? आपके वर्ग के लोगों के लिए क्या किया है? चावल दे रहा है मैडम, गरीबी रेखा का। मेडिकल मुफ्त है, मेडिकल कॉलेज में जाओ बढ़िया इलाज होता है। और क्या कहेंगे यहाँ पे राजनांदगांव में ऐसा कौन सा काम है जो काफी समय से अधूरा रह गया है, जो आप चाहते हैं कि हो जाए? मेरे ख्याल से तो रोड रास्ते बनने चाहिए मैडम, बस रोड सही नहीं है। राजनांदगांव रोड सही नहीं है, बाकी सब चीज ठीक है। यहाँ पे आत्मानंद स्कूल कितने हैं? आत्मानंद तो एक ही देखा हूँ मैडम, यही म्युनिसिपल स्कूल वाला, और पता नहीं, एक देखा हूँ आत्मानंद स्कूल। प्रदेश में पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है। हाँ, उनका काम क्या है, कैसा है? उनका भी ठीक है, लेकिन इस बार तो बीजेपी ही आएगा यहाँ से, राजनांदगांव से। एक बार फिर बीजेपी आएगा। आपका परिचय? बल्लू गुप्ता। कहाँ से? ये राजनांदगांव से। राजनांदगांव से। क्या करते हैं? और जमीन का काम है। क्या?
जमीन का। यहाँ पे राजनांदगांव में विकास का स्तर कैसा है पिछले 15-20 सालों से? 15 सालों से मैडम काम तो हुआ है, रमन सिंह के रहते तो बहुत काम हुआ राजनांदगांव में। अभी भूपेश बघेल के समय में काम अभी कुछ भी 5 साल में कुछ भी काम नहीं दिखा। बाकी रमन सिंह के समय में अच्छा बहुत बढ़िया काम हुआ है राजनांदगांव में, बहुत जगह काम हुआ है। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि और होने चाहिए? अभी क्या है मैडम, रोजगार का काम जो है ना, कारखाने जैसे बहुत सारे जो कारखाने छोटे बड़े ये सब खुलना चाहिए यहाँ पे। अगर बीजेपी की सरकार रहती है तो खुलेंगे सभी काम, कारखाने चालू होंगे, अच्छे अच्छे मिलें बनेंगी, सब रोजगार मिलेगा, बच्चों को भी नौकरी वोकरी में मिलने की संभावना रहेंगी अधिकतर पढ़े लिखे बच्चों को। आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं? मेरा बच्चा तो अभी बाहर में है, एक नौकरी जॉब में है और एक गुड़िया कोचिंग चलाती है। प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली, क्या लगता है? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, लेकिन यहाँ से जीतेंगे तो रमन सिंह जीतेंगे। रमन सिंह आएंगे? जी बिल्कुल 100% है, और सरकार गवर्नमेंट भले कांग्रेस की बन सकती है। जी मेरा नाम राहुल शर्मा है। आपका? जी मेरा नाम कृष्णा मलंग है। कहाँ से आप? राजनांदगांव से हैं अपन, तुलसीपुर से। क्या करते हैं? मेरा यहाँ पराठे का काम है, टोटल पराठे। आपका? मेरा पानीपुरी का, गुपचुप का काम है। अभी आप लोग राजनांदगांव से हैं, है ना? यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह जी विधायक है पिछले 15-20 सालों से। उनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। विकास तो मैंने कुछ भी नहीं देखा है मैम, फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ है, और आगे भी कुछ हो नहीं सकता है राजनांदगांव का, जहाँ तक मेरे को लगता है मैम। क्योंकि अब बाकी भैया बताएंगे आपको क्यों है, इसका कोई कारण है? कारण बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब जैसे कुछ भी हमको आज जैसे एक सिटी को लेके इन लोग ज्यादा देखते हैं, मतलब जैसे आज देखेंगे रायपुर में इन लोग ज्यादा ही काम करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आउटर को उतना ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी विधायक का काम क्या होता है कि हर चीज को ऊपर से लेके नीचे तक के हर चीज को ध्यान देने का होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इन लोग टोटल जितना भी है सिटी एरिया को ज्यादा देखते हैं, आउटर को नहीं देखते। नांदगांव को एक शहर के हिसाब से नहीं देखा जाता है, गांव के हिसाब से देखा जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी अपने को उस टाइप का विकास नहीं दिखता है जो आज हम सिटी में देखते हैं। मूलभूत सुविधाओं के अगर बारे में हम बात करें तो जैसे बिजली, पानी, शिक्षा हो गया, सड़क हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उससे संबंधित कुछ बताइए। थोड़ा बहुत जो अब देखो सीधी सीधी बात है, जब भाजपा मतलब मेन में थी, हेड में, तब उस समय क्या है उन्होंने जूता खरीदा। कांग्रेस का काम है पॉलिश करना, तो पॉलिश कर रही है, बस वही है। बाकी कुछ तो नया यहाँ पे कुछ मतलब अभी तो चल नहीं रहा है कि कुछ नया दिखे हमको। जो है सब पुराना ही है, उसी को पॉलिश किया गया है। क्या लगता है कौन से और ऐसे विकास के कार्य हैं जो राजनांदगांव में होने चाहिए? बहुत सारे कार्य हैं, मतलब जैसे आज भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं, जैसे मतलब इंसानों को बहुत सारी सुविधा नहीं मिलती है नांदगांव में। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे मतलब इंसान को कुछ इमरजेंसी काम भी पड़ता है, तो इमरजेंसी काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। मतलब एक चीज को लेके नहीं, कोई भी चीज के लिए इंसान को जैसे इमरजेंसी, यहाँ पे जैसे मेरे को रात को मेडिकल से ही कुछ खरीदना हो तो रात को मेडिकल से मैं कुछ नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई मेडिकल ही नहीं मिलता है मेरे को जो कि रात को मतलब मैं वहां से दवाई ले सकूँ रात को 2 बजे 2:30 बजे। हॉस्पिटल मिलते हैं यहाँ पे, बट कभी कभार सुविधा मिलती है, कभी कभार नहीं मिलती है। प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है अभी, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री पिछले 5 सालों से, उनका काम कैसा, क्या लगता है आपको? भूपेश बघेल अपनी जगह सही है, उनको कोई इशू नहीं है, बट वही है कि भाई मेरे को तो जो मैं अपने तरफ से दिल से अपने बोलूंगा जो है बस भाजपा ही मेन है। हेड तो भाजपा ने ही किया है, जो भी काम किया है भाजपा ने ही किया है। ये तो बस समझ जाइए कि पॉलिश करने का काम है कांग्रेस सरकार का। जैसे आप कह रहे हैं कि राजनांदगांव में मेन सिटी, किसी भी जगह आपको देखा जाए तो सिटी एरिया को ज्यादा देखा जाता है और ग्रामीण क्षेत्र को नहीं देखा जाता है, और भूपेश बघेल के लिए ये बोला जाता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा ध्यान देते हैं। ग्रामीण को जरूर देते होंगे, बट यहाँ पे तो मैंने नांदगांव में तो नहीं देखा। बाकी आउटर साइड किए हैं, किसानों के लिए किए होंगे। बाकी ये है कि अभी चुनाव है सामने, तो अभी हर चीज करेगा। क्या लगता है 2023 की विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली? मेरे हिसाब से तो भाजपा की बननी चाहिए, लेकिन हमको पता है सब ऊपर से सेटिंग रहती है, कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, किसका फेस रहेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री का फेस मेरे हिसाब से तो टीएस बाबा का होना चाहिए, लेकिन अब देखो उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। वैसे तो 2.5 साल का इन लोग का कुछ एग्रीमेंट भी हुआ था, उसमें भी आखिर भूपेश बघेल ने अपनी जीत आगे कराई ली। बट मेरे हिसाब से तो इन लोग दोनों को हटा के थर्ड रमन सिंह वापिस आना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा,
राजनांदगांव की जनता से हमने बातचीत की। वोकल टीवी की टीम आज राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र पहुंची थी, जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पिछले 15 से 20 सालों से यहां पर विधायक चुने जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि विकास का स्तर काफ़ी अच्छा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि विकास पिछले 5 सालों में बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही है प्रदेश में। तो अब देखना होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन जीत के आने वाला है, क्योंकि असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। और इसी के साथ वोकल टीवी आपको ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहेगी। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे सहयोगी दीपक साहू के साथ मैं लक्षिका, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।